हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, मिड टर्म एग्जाम डिस्कस करेंगे। क्लास रहेगी 8th और सब्जेक्ट रहेगा हिंदी। टाइम आपका रहेगा 2.5 घंटे का। मैक्सिमम मार्क्स आपके जो रहेंगे वो रहेंगे 60। तो जो प्रश्न पत्र होगा वो खंड अ और ब दोनों दो पार्ट होंगे और खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, खंड ब में जो है वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो खंड अ में सबसे पहले दिया गया है बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको 2-2 नंबर के और जो है 4 नंबर का रहेगा। तो गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते, वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते, पूछते इसका दाम क्या है। और इचका इचका इस तरह से बच्चे बोलते हैं ना, ऐसे तुतला के। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकिन फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसकी यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। गद्यांश के अनुसार खिलौने वाला जो है बच्चों को खिलौने कैसे बेचता था। तो कैसे बेचता था, बच्चों से पैसे लेकर वो उनको खिलौने देता था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो दिया गया है, गद्यांश के अनुसार क्या गाकर खिलौने बेचता था। तो क्या बोलता था वो, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2 है। उसके बाद आपको एक काव्यांश दिया होगा, इसमें भी 2 क्वेश्चन होंगे 4 नंबर के और काव्यांश में जो प्रश्न पूछे गए होंगे उनका जो है आपको आंसर करना है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तो काव्यांश के अनुसार पक्षी सपनों में क्या देख रहे हैं, तो तरु की फुनगी पर के झूले देख रहे हैं। काव्यांश के अनुसार स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में पक्षी क्या क्या भूल गए, अपनी गति और उड़ान भूल गए। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, सचिन तेंदुलकर व्यक्तिवाचक है, बाकी ये सारी भाववाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञा पहचानी है, तो भाववाचक इसमें क्या हो जाएगी, जवानी। बाकी ये सारी कैसी हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, दरवाजे पर कौन खड़ा है, वाक्य में सर्वनाम की पहचान बताइए। ठीक है, तो दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो कौन इसमें क्या है, कौन यहाँ पे सर्वनाम है। स्वर्ण श्रृंखला में विशेषण के भेद की पहचान बतानी है, तो विशेषण के भेद की पहचान स्वर्ण श्रृंखला ये क्या है, गुणवाचक विशेषण रहेगा। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। क्लियर। तो ये आपका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1 आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आता, परंतु 2-3 बार में ही मैं अपने मामा के यहाँ होऊंगा। तभी मेरे पिता एक दूसरे शहर में बदली होगी और लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गाँव न जा सका। जब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। गाँव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया। इसी बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां क्या पहने हुए हैं, कांच की चूड़ियां पहने हुए हैं। तो ये चैप्टर आपने अच्छे से बेटा किया हुआ है, तो इसी में से ये लिया गया है, लाख की चूड़ियों से। ठीक है, तो इसको एक बार आप पढ़ लीजिए। इसके क्वेश्चंस जो है हम करेंगे। गद्यांश के अनुसार लेखक गर्मी की छुट्टी में कहाँ जाता था, तो कहाँ जाता था, अपने मामा के यहाँ। नेक्स्ट है, गद्यांश के अनुसार लेखक की रुचि लाख की चूड़ियों में क्यों नहीं रह गई थी। तो लेखक जो है क्या था, अब बड़ा हो चुका था। गांव में होते हुए भी कई दिन तक लेखक को बदलू का ध्यान क्यों नहीं आया, क्योंकि लेखक को अब लाख की चूड़ियों में रुचि नहीं रह गई थी। नेक्स्ट है, गद्यांश के अनुसार लेखक को किसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी, अपने मामा की छोटी लड़की की उसको मरहम पट्टी करनी पड़ी। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 5 है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये भी आपका 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। काव्यांश के अनुसार पक्षी और बादल क्या है, तो ये क्या है, भगवान के डाकिए हैं। काव्यांश के अनुसार हम क्या नहीं समझ पाते हैं, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियां हम जो है समझ नहीं पाते हैं। कवि के अनुसार पक्षी और बादल कहाँ जाते हैं, तो पक्षी और बादल कहाँ जाते हैं, एक महादेश से दूसरे महादेश जाते हैं। कवि के अनुसार भगवान के डाकिए द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन पढ़ता है, पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बदलू को किस बात से चिढ़ थी। अब 4 नंबर का जो है ऊपर, ये 4 नंबर के हो गए। अब ये बहुविकल्पी प्रश्न है 2 नंबर के, तो इसमें 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो बदलू को किस बात से चिढ़ थी, कांच की चूड़ियों से। बस की यात्रा पाठ में बस कैसी थी, वो वयोवृद्ध थी। उसके बाद है नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भगवान के डाकिए कविता के रचयिता कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। पक्षी और बादल किसके डाकिए हैं, ये भगवान के डाकिए हैं। नेक्स्ट देखिए, खंड ब है वर्णात्मक प्रश्न। ऊपर जो भी जो आपने किए वो सारे बहुविकल्पी प्रश्न थे, अब है वर्णात्मक प्रश्न, यानी जिनका आंसर आपको लिखना होगा।
तो सबसे पहले व्याकरण दिया गया है 4 नंबर में। 2 शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? तो 2 शब्दों के मेल को समास कहते हैं और 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ध्यान रखिएगा, 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और शब्दों के मेल को समास। अधिकार में मूल शब्द क्या है? तो अधिकार में अधि जमा कार, तो क्या आ जाएगा? कार जो है इसमें अधि तो उपसर्ग है और कार जो है क्या है? इसमें मूल शब्द है। जवान शब्द का भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा बनेगी जवानी। भाववाचक संज्ञा जो अदृश्य होती है, ठीक है, जिसमें केवल भाव होता है और ये जो है एक वचन रहती है। मीठे आम ले आओ, वाक्य में विशेषण छांट कर लिखिए। तो मीठे आम ले आओ, तो इसमें मीठे जो है क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 9 है, जिसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं 4 नंबर के। भगवान के डाकिए के अनुसार दूसरे देश कविता के अनुसार दूसरे देश में पानी बनकर कौन गिरता है? तो भाप। भगवान के डाकिए कविता के अनुसार एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है? सुगंध भेजती है। भगवान के डाकिए कविता में वर्णित पेड़ पौधे और पानी और पहाड़ किसके अंग हैं? तो ये प्रकृति के अंग हैं। भगवान के डाकिए कविता के अनुसार हम क्या नहीं समझ पाते हैं? तो चिट्ठियों की भाषा हम नहीं समझ पाते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न 10 है 4 नंबर के। बदलू किस पर बैठकर चूड़ियाँ बनाता था? मचिए पर। बदलू किस प्रकार की चूड़ियाँ बनाता था? जो है बदलू किस प्रकार चूड़ियाँ बेचता था? तो वस्तु विनिमय के द्वारा। वस्तु विनिमय क्या होती है? जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ही ली जाती है, पैसा नहीं लिया जाता। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? महात्मा गांधी के। बस की यात्रा पाठ के लेखक कौन है? तो हरिशंकर परसाई जी हैं। प्रश्न 11 है कि इन 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? तो इसमें वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है, मुद्रा का प्रयोग नहीं होता है। सेकंड है, आपको छुट्टियों में किसके घर जाना अच्छा लगता है और क्यों? तो ये आप ही बताएंगे बेटा। आपको जो है कहाँ जाना अच्छा लगता है? मामा के घर अच्छा लगता है, दादी के पास अच्छा लगता है, अगर आप एक न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो, या कहीं घूमने जाना अच्छा लगता है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। नेक्स्ट है, बस की यात्रा पाठ में लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, क्यों? क्योंकि जो बस थी उसकी हालत इतनी जर्जर थी कि लेखक को डर था कि बस ये पता नहीं कब किस पेड़ से टकरा जाए और हम शिकार हो जाएं। नेक्स्ट है, आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? तो जैसा आप अपने देश में देखना चाहते हैं, क्या परिवर्तन देखना चाहते हैं, तो वो आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित पद्य आधारित प्रश्न किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। ठीक है। भगवान के डाकिए कविता के अनुसार चिट्ठियों को कौन पढ़ता है? तो पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ जो है चिट्ठियां बाँचते हैं। भगवान के डाकिए कविता के अनुसार पक्षियों के पाँखों पर क्या तिरता है? तो सौरभ हवा में तैरते पक्षियों के पाँखों पर ही तिरता है। भगवान के डाकिए कविता के अनुसार किसकी लाई हुई चिट्ठियों को कौन बाँचता है? तो पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे और पहाड़ बाँचते हैं। भगवान के डाकिए कविता के अनुसार सुगंध कौन भेजता है? तो एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है? सुगंध भेजती है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। तो ये दिया गया है बाढ़ की आपदा, दीपावली, शिक्षा में मोबाइल। तो इनके ऊपर आपको एक अनुच्छेद लिखना है। तो बहुत ही आसान है बच्चों, तो आप ये खुद से करेंगे। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको 80 से 100 शब्दों में पत्र लिखना है। 5 नंबर का पत्र होगा, 5 नंबर का अनुच्छेद रहेगा। तो पुस्तकालय में हिंदी के अतिरिक्त पुस्तकें मंगवाने के लिए लिखना है और भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए अपने छोटे भाई को पत्र लिखना है। ठीक है, तो ये आप खुद से करेंगे। इसके अलावा बच्चों हिंदी का प्रैक्टिस पेपर जो है वो भी डाला हुआ है और वो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। वहाँ से भी आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, बिल्कुल मिड टर्म जो एग्ज़ाम है उसके पैटर्न पे ही। वहाँ से भी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि आपको पता है अब 8th क्लास में अभी जो बच्चे हैं वो रिपीटर होने लगे हैं, तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है हर सब्जेक्ट की। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना। बाकी सब्जेक्ट की वीडियोज़ भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, साइंस की, इंग्लिश की अपलोड हो चुकी है, हिंदी बाकी सब्जेक्ट की भी जल्दी ही कवर कर ली जाएंगी प्रैक्टिस पेपर और मिड टर्म एग्ज़ाम के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।